नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये संविधान का भाग 11 होगा जो विधानमंडल से संबंधित है और विधानसभा से 14 क्वेश्चन लिए हैं हमने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्यों, और ये पहले भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 170। यानी किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 170। अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 545। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 500। किसी भी राज्य में विधानसभा के अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। 500 हो सकते हैं। संविधान के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी और कम से कम 60। अपवाद इसमें यह है दोस्तों कि सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है और मिजोरम में भी 40 है। ये तीनों अपवाद में हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ विधानसभा नहीं है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। तो लक्षद्वीप के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी, यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य किस राज्य से हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो कि 403 है, और सबसे कम सीट सिक्किम 32 में है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 6 बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 बार। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन तथा प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। 2 बैठकों के बीच 6 मास से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्य एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा किया जाता है। और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का निचला सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी विधान परिषद। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विधानसभा। विधानसभा को विधानमंडल का निचला सदन कहा जाता है। राज्यों के विधानसभा को निचली सदन, जहां द्विसदनीय व्यवस्था या एक सदनीय व्यवस्था जो भी हो वो हो, या सोल हाउस भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन तय करता है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है, परीक्षा जब भी हो, लेकिन पढ़ाई हमको जारी रखनी है। हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। सरकार को जब परीक्षा लेना होगी लेगा, हम तैयार रहेंगे।
चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नवा प्रश्न देख लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, बी मुख्यमंत्री के, सी विधानसभा के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा विधानसभा के प्रति, सी विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उनकी सरकार विश्वास मत हासिल करने में अगर असफल होती है तो पूरे मंत्री समूह को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, विधानसभा में सबसे कम सदस्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिक्किम, जो कि 32 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 32 है सिक्किम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ए उपाध्यक्ष को, बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? ए अप्रत्यक्ष, बी एकल मताधिकार, ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार। देखिए दोस्तों, राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं और जिनका नाम सूची वोटर लिस्ट में है वही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए 18 वर्ष पूर गया या 20 वर्ष पूर गया और वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वोट कहाँ से दे पाइएगा। तो विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोई विधानसभा सदस्य नहीं है तो वह कितने समय तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 4 माह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 माह। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्री पद पर है तो वो 6 माह तक ही मंत्री पद पर बन सकते हैं, और इस 6 माह के दरमियान उनको किसी भी दोनों सदन में से किसी भी सदन के सदस्य बनना अनिवार्य होता है, वरना वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, मनी बिल को कहाँ लाया जा सकता है? ए विधानसभा में, बी विधान परिषद में, सी हाई कोर्ट में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विधानसभा में। मनी बिल को केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूँ, परीक्षा की तैयारी जारी रखनी है, परीक्षा की तैयारी जारी रखनी है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। सरकार को जब चाहे तब परीक्षा ले ले, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी करते रहेंगे। इससे पीछे नहीं हटना है, अपना मनोबल बनाए रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों आगे ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।